Yes, good morning, all of you. So, the chapter 1 already completed with exercise. I hope you all complete your work. So, now we are going to start chapter 2. Before starting chapter 2, I just want to explain about Excel. MS Excel is an software of MS Office suite. Okay, so in this we can easily create our numerical data in an arranging way in a proper manner. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका एक्सेल है उसके कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं. अगर आपने क्लास 7 तो 6 में एम एस एक्सेल के बारे में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा, है ना. तो इसमें क्या होता है, कुछ वर्कशीट्स बनी हुई होती है और उस वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं. और उस स्प्रेडशीट में हम हमारे जो है न्यूमेरिकल डेटा जो है डेटा उसको हम क्रिएट करते हैं, यानी हमारा डेटाबेस हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम एस एक्सेल. तो एम एस एक्सेल में जब हम डेटा को क्रिएट करते हैं तो आप जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली हम मार्कशीट रेडी कर रहे हैं आपके, है ना. तो फर्स्ट कॉलम में आपका रोल नंबर, सेकंड कॉलम में आपका जो है नेम्स, और थर्ड कॉलम में सब्जेक्ट वाइज आपके मार्क्स एंटर करना है मुझे. तो एम एस एक्सेल में वी कैन डू दैट, सॉरी एम एस जो एक्सेल है उसमें हम इजीली कर सकते हैं. तो इसमें क्या होता था कि इफ़ यू वांट टू ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे डेटा को, तो आपको ये एक्सेल के जो एडवांस्ड फीचर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि हम हमारे डेटा को किस टाइप से रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल फॉर्मेट में. जो ग्राफ बनते हैं ना, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, इस टाइप से. तो इस फॉर्मेट में हम हमारे डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो देखिए, जो एम एस एक्सेल है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग यूज़ करते हैं, स्टूडेंट के लिए यूजेबल है ये. ऑल ओवर जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इसकी ज़रूरत है एम एस एक्सेल, जो जिस टाइप का डेटा वो क्रिएट करना चाहते हैं वो ईजिली एम एस एक्सेल में क्रिएट हो जाता है. यानी टेबुलर फॉर्मेट में अगर हमें कोई भी डेटा एंटर करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ एम एस एक्सेल. ओके, तो उसी डेटा को हम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम ग्राफिकली किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करें तो ईजिली समझ में आ जाता है कंपैरिजन टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के. ठीक है, अब आप ऐसा समझिए कि आप एक कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ये नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं कि भाई मान लीजिए फर्स्ट डे में इन्होंने इतना काम किया, सेकंड डे में. ऐसे कोई सेल्समैन की आप एक्सेल शीट के बारे में बात करें, सेल्समैन है, सेल्समैन एक दिन में कितने आइटम्स को डील कर रहा है, कितने कस्टमर से डील कर रहा है. जो ज़्यादा कस्टमर से डील करेगा दैट मीन्स उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और वो हाई रैंक पे रहेगा, है ना. तो ऐसे ही वो लोग क्या करते हैं कि उस पूरे डेटा को एंटर करते रहते हैं और मंथली वाइज उसमें परफॉर्मेंस काउंट होती है या वीकली वाइज परफॉर्मेंस काउंट होती है. जैसे आपकी परफॉर्मेंस काउंट होती है फर्स्ट टेस्ट के बाद, सेकंड टेस्ट, है ना, फिर आपका मिड टर्म्स. ओके, तो इस टाइप से ही आप जब उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो वी कैन यूज चार्ट फीचर्स इन एम एस एक्सेल. तो चार्ट जो होता है वो क्या होता है, किस टाइप से हम इसको क्रिएट करेंगे और क्यों क्रिएट हो रहा है ये मैंने आपको अभी बताया. तो देखिए, सबसे पहला, अ चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट. It is an effective way to display data in pictorial form. It helps to provide a better understanding of large quantities of data. तो चार्ट जो ग्राफ होते हैं या चार्ट्स होते हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि चार्ट जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है डेटा का. और इसमें सबसे बेस्ट है कि पिक्टोरियल फॉर्म यानी पिक्चराइज्ड फॉर्म. ठीक है, सो हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा. जब लार्ज डेटा हो यानी हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हो और हमें उसको रीड करने में डिफ़िकल्टीज होती हैं, सो वी कैन यूज़ चार्ट या ग्राफ. जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे क्या होता है, डेटा हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, है ना. बट आपको पता होना चाहिए कि ग्राफ या चार्ट को कैसे रीड किया जाता है, तो वो भी यहाँ पर अभी आएगा. तो चार्ट्स मेक
it easier to draw comparisons and see growth and relationship among the values and trends in data। तो चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो कंपैरिजन इजी है, हम ग्रोथ इजीली देख सकते हैं उसमें कि भाई कौन सा कस्टमर या कौन सा स्टूडेंट ये है ना, क्या ग्रोथ है, कितना मंथ में कितनी ग्रोथ हो रही है उसकी, उसके बारे में रिलेशनशिप्स पता चल जाती है कि भाई इसमें जो है डेटा अदर जो यूज़र्स हैं या अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या वैल्यू है। सो दे प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो चीज़ हम एंटर करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, उसी टेबुलर फॉर्मेट का ग्राफ या चार्ट हम इजीली रेडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ MS एक्सेल। तो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए आप, क्योंकि ये हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। बट पहले हमें इसकी जो है इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि भाई MS एक्सेल में चार्ट का यूज़ क्या है और हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो चार्ट की सिंपल डेफिनेशन है कि चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ वर्कशीट। इट इज़ एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट या डिस्प्ले डेटा इन पिक्टोरियल फॉर्म, कि हम पिक्चराइज फॉर्म में हमारा जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। तो इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ डेटा। जब ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा हो, अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो, तो उसको हम इजीली रीड करने के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो चार्ट मेक इट ईजियर टू ड्रॉ कंपैरिजंस and see growth and relationship among the values and trends in data. So they provide an accurate analysis of information. अब देखिए चार्ट के बारे में हमने देख लिया भाई, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा का उसे ही हम जो है चार्ट बोलते हैं, और डेटा को इन्फॉर्मेशन को हम जो है पिक्टोराइज डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके थ्रू हम जो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा है उसको इजीली हम रीड कर सकते हैं। उसके अलावा कंपैरिजंस, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स, वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशनशिप्स रहेगी, और आपकी एनालिसिस कर सकते हैं, एक्यूरेट आप एनालिसिस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर देखते हैं अब कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। अब देखिए ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें दे रखा है नंबर 1, देखिए यहाँ पर, ठीक है। दिस नंबर 1 कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स। तो जो सबसे नंबर 1 है वो क्या है आपका, चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया इंक्लूडेड ऑल द एरियाज एंड ऑब्जेक्ट्स इन द चार्ट। तो चार्ट एरिया में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जो भी है ऑल द एरिया, पूरा एरिया, एंड ऑब्जेक्ट इन द चार्ट, कि जो पूरा स्पेस है ये सब क्या है, चार्ट एरिया है ना। और ये सारी चीज़ें जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी चार्ट एरिया में ही आते हैं। तो जो नंबर 1 है वो है आपका चार्ट एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी एक्सिस। सो नंबर 2 हियर इज कैटेगरी एक्सिस, ओके। सो हियर इज द नंबर 2 इज द कैटेगरी एक्सिस। तो कैटेगरी एक्सिस हम समझ लीजिए कि हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं डेटा को। तो यहाँ पर इन्होंने नेम दिए हुए हैं, अर्शिया, विनोद, मोनिका, अमन दिए हुए ना, ये अमन, आराधिका, आशीष। तो ये जो है ये क्या है, आपके कैटेगरी एक्सिस हैं। तो कैटेगरी एक्सिस की बात करें तो इन कैटेगरी एक्सिस के थ्रू हम ये समझें कि सबसे पहली चीज़ तो जो आपका चार्ट होता है उसका ये वाला तो है वाई एक्सिस, और ये इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। तो जो वाई है वर्टिकली जो है वो वाई एक्सिस है, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस। अब जो आपका सिंपली हम बात करें चार्ट कैटेगरी एक्सिस का, तो कैटेगरी एक्सिस में क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए, कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट। तो ये हॉरिजॉन्टली एक्सिस है चार्ट का, इसमें आपने नेम दे रखे हैं, कैटेगराइज कर रखा है डेटा को। और उसके अलावा आएगा एक वैल्यू एक्सिस, ये जो आ रहा है इसे हम क्या बोलेंगे,
वैल्यू एक्सिस, तो ये जो होगा आपका वाई एक्सिस के लिए आएगा कि जो है वर्टिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो है आपका डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है उसकी जो वैल्यूज़ है उसको वर्टिकली हम अरेंज करते हैं। तो इसी टाइप से हम नॉर्मली बार ग्राफ में भी करते हैं हमारे मैथ में, है ना। यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इसे तो हम बोल रहे हैं कैटेगरी एक्सिस, और ये जो वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इसे हम क्या बोलेंगे, नंबर 3 आपका वैल्यू एक्सिस, कि यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं, वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर आपकी 0, 20, 40, 80। ओके, तो इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद देखिए आपका डेटा सीरीज, डेटा सीरीज है आपका नंबर 4। तो डेटा सीरीज यानी कि हमारे जो ये बार बने हुए हैं ना, जस्ट अ मिनट, सी ये जो बार बनी हुई है, these bars are called data series. So data series are bars, slices or the other elements that show the data values. तो आपकी जो डेटा सीरीज है वो क्या हो सकती है, सी ईयर नंबर 4 रीड कर रहा हूँ, डेटा सीरीज आर बार्स, डेटा सीरीज बार्स हो सकती है, स्लाइस हो सकती है, या फिर अदर एलिमेंट दैट शो द डेटा वैल्यूज। इफ देर आर मल्टीपल डेटा सीरीज इन अ चार्ट, ईच विल हैव अ डिफरेंट कलर ऑन स्टाइल। तो अगर आप जो है मल्टीपल डेटा सीरीज यूज़ कर रहे हैं चार्ट में, तो आपकी जो चार्ट का जो बार होगा उसका कलर और स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, इजीली आप कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पर देखिए आप इनका कलर और स्टाइल चेंज है। ओके, पर्पल, ऑरेंज, ग्रे, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, तो इस टाइप से आप इसको चेंज भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें नंबर 5, आपका जो है वो है कैटेगरी एरिया। तो कैटेगरी एरिया में आपने क्या किया है कि हम कैटेगरी दे दी यहाँ पर हमने मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स हमने यहाँ पर टाइप किया। इसका मतलब ये कैटेगरी नेम्स आर द लेबल्स दैट आर डिस्प्लेड ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस पे जो हम इसको ऐड कर सकते हैं कि हम हमारे लेबल्स ऐड कर लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो चीज़ है ये क्या है, ये मार्क्स है, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये नेम्स है। तो हम इसको जो है कैटेगरी नेम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में नंबर 6 है आपका प्लॉट एरिया। ये जो प्लॉट एरिया क्या होता है, प्लॉट एरिया एक इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। जो चार्ट एरिया था ना नंबर 1 हमारा, तो चार्ट एरिया में ही आपका प्लॉट एरिया विंडो अवेलेबल होती है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस। तो ये पूरी जो चीज़ें हैं ये एक टाइप से प्लॉट एरिया में आ सकती हैं, ठीक है। प्लॉट एरिया में क्या हो रहा है, प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया, इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड्स प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सेस, पूरा आ जाएगा इसमें। उसके बाद में आ जाइए लीजेंड। सो इट डिपिक्ट्स द कलर, पैटर्न्स और सिंबल्स असाइन टू द डेटा सीरीज। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द डेटा। अब जो लीजेंड्स है वो हम क्या बोल सकते हैं कि आप इतना समझ लें कि ये जो कलर बॉक्सेस हैं इससे हम समझ में आ जाता है कि भैया पर्पल जो है वो आज जो है अर्शिया का है, और ऑरेंज जो है यहाँ पर सब दिया हुआ होता है। तो लीजेंड्स क्या कर रहा है, इट डिपिक्ट्स द कलर्स, पैटर्न्स और सिंबल्स असाइन टू द डेटा सीरीज। इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट द डेटा, डेटा को डिफरेंशिएट करने में हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है चार्ट टाइटल। सी, चार्ट टाइटल क्या है, इट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चार्ट। उसके बाद आपका 9th पे आएगा ग्रिड लाइंस। सो these can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. They extend across the plot area of the chart. Grid lines make it easier to read and understand the values. ग्रिड लाइन्स हैं ये हॉरिजॉन्टली, और अभी तो जो है वर्टिकली हैं, ये ऐसे भी बना सकते हैं ना हम चार्ट, ठीक है।
तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। इसको एक बार अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट टुमारो हम डिस्कस करेंगे, इसे थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे एंड टाइप्स ऑफ चार्ट के बारे में हम देखेंगे। तो इसको आप प्रॉपरली रीड करें, इस पूरे फिगर को अच्छे से समझ लें। चार्ट एरिया, कैटेगरी एक्सिस, आपका जो है थर्ड वन वैल्यू एक्सिस, डेटा सीरीज, इस टाइप से आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ओके। लीजेंड क्या होता है? लीजेंड बहुत आता है एग्ज़ाम में, तो लीजेंड है, प्लॉट एरिया है ना, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है। याद करिए, इनको मेमोराइज करें एंड प्लीज़ लर्न इट केयरफुली, प्रॉपरली अंडरस्टैंड इट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।